2014, 2017, 2019 और 2022 और 2024 के बाद अब निगाह है 2027 की। 2027 का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि 2029 का चुनाव है और 2027 का चुनाव तय करेगा कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा। आने वाले दिनों में नवरात्रि आने वाली है और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोर शोर पर है। इस वक्त योगी सरकार में 7 मंत्री पद खाली हैं, जिनको भरा जाना है, जिसके लिए लोग जुगाड़ लगा रहे हैं लगातार। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में जो चर्चा है कि नवरात्र में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, बीजेपी इस बार पिछड़े और दलित को मौका दे सकती है। आखिर क्यों दे रही है पिछड़े और दलित को मौका? क्योंकि 2024 के चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जैसा बताया जाता है, उसने काफी चोट दी बीजेपी को, जिसे लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सूत्रों की माने, बीजेपी के सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़े और दलित को निशाना बना सकती है। पिछड़े और दलित के वोट बैंक को साधने के लिए मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और सूत्रों की माने तो पूजा पाल को मौका दिया जा सकता है बीजेपी के द्वारा, क्योंकि पूजा पाल ने जमकर तारीफ करी योगी सरकार की। भरे सदन में तारीफ करी पूजा पाल ने, जिसके बाद बीजेपी को एक महिला फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी को पूजा पाल मिल चुकी है। जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, महिला फायर ब्रांड के तौर पर पूजा पाल को पेश कर सकती है बीजेपी मंत्री बना सकती है पूजा पाल को, और इसके सहारे वह अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचा सकती है पिछड़े और दलित वोट बैंक को लेकर के। इसके साथ ही आकाश सक्सेना भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। आकाश सक्सेना को भी, साथ ही साथ रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा के विधायक हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पीडब्ल्यूडी दिया जा सकता है। ऐसी लगातार चर्चाएं हैं और चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन 2027 का चुनाव काफी अहम है राजनीतिक दलों के लिए। यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यह बात बिल्कुल सच साबित होती है। और 2024 की जो शिकस्त हुई बीजेपी की, समाजवादी पार्टी ने की, पीडीए जो उनका फार्मूला रहा, वो काफी हद तक हिट साबित हुआ, जिसका तोड़ निकालने के लिए बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई है कि आने वाले नवरात्र में, जैसा कि चर्चा है कि आने वाले नवरात्र में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, जिसमें भूपेंद्र चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है कि भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, आकाश सक्सेना मंत्री बनाए जा सकते हैं। और वहीं पूजा पाल जो भी निष्कासन हुआ, समाजवादी पार्टी ने उनका निष्कासन किया और भरे सदन में योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उसके बाद जो कमी थी महिला फायर ब्रांड नेता की बीजेपी के पास, वो अब पूरी होती दिख रही है। लगातार पूजा पाल को प्रमोट कर सकती है बीजेपी और अखिलेश यादव का जो पीडीए यानी पिछड़ा और दलित, इसके वोट बैंक को साध सकती है बीजेपी पूजा पाल को आगे करके। लगातार चर्चा का बाजार गर्म है कि आने वाली नवरात्रि को जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और बीजेपी एक नए चेहरों को मौका दे सकती है पिछड़े और दलित को साधने के लिए 2027 के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 2027 का चुनाव काफी अहम है क्योंकि उसके बाद 2029 का चुनाव है और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, यह बात साबित करनी है। इसके साथ ही साथ बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है कि वो इस बार 2017, 2022 और अब 2027 में वह हैट्रिक लगा सके योगी सरकार। वहीं समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है 2024 के रिजल्ट को देखते हुए। जो उनका पीडीए एजेंडा है उसको वो जोर शोर से उठा रही है। अब देखना यह है कि नवरात्र में, आने वाले नवरात्र में क्या मंत्रिमंडल विस्तार होता है, क्या पूजा पाल को जगह मिलती है, किन किन नए चेहरों को जगह मिलती है, या आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए लखनऊ।